नमस्कार, मैं शाश्वता वालिगा आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मनुष्य जीवन में संपर्क बहुत मधुर होना चाहिए और संपर्क का बहुत महत्व भी रहती है। जैसे माता-पिता, छोटे भाई, बड़े भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, मामा, मौसी, चाची, नानी, दादी, दादा, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारे जीवन में। वैसे ही एक अहम और भी है संपर्क जो है शत्रु का। हम अगर अपने शत्रु कौन है ये जान जाते हैं, पहले से हमें पता होता है कि हमारे शत्रु कौन है, कौन हमें क्रिटिसाइज़ कर रहा है, कौन हमारे साथ शत्रु भावपन्न होते हैं, ये अगर हमें पहले से पता होता है तो जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाती है। आइए आज हम बात करेंगे हमारे जीवन में शत्रु को हम कैसे पहचानें वैदिक ज्योतिष के माध्यम से। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में जो जन्म कुंडली होते हैं वहाँ 12 भाव होते हैं और प्रत्येक भाव बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं जीवन में। वैसे ही एक भाव है छठा भाव, षष्ठ भाव, वो है रोग, ऋण और शत्रु का। छठे भाव से हमें पता चलता है कि हमारा शत्रु कौन है और शत्रु के साथ हम कैसे फाइट करेंगे या हमें शत्रु से कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। उससे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि हमारा शत्रु कौन है। चलिए ज्योतिष के माध्यम से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में शत्रु कौन है या कौन हमारे साथ शत्रुता करता है, कौन हमारे हमारे उन्नति पथ में रोड़े बनाने के लिए कोशिश करता है, ऑब्स्टेकल बनाने के लिए कोशिश करता है या करती है, या कौन हमें बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है। कुंडली के छठे भाव जो है वो शत्रु का भाव है और कुंडली के जो लग्न भाव है वो हम स्वयं होते हैं। शत्रु को जानने के लिए दो नियम है। नियम पहला, षष्ठ भाव के स्वामी या षष्ठ भाव के अधिपति या षष्ठेश जिस भाव में जाके बैठता है उस भाव के जो संबंध या संपर्क होते हैं उससे हमारा शत्रुता होती है। नियम दो, जिस भाव का स्वामी आके छठे भाव में बैठता है, निर्बल होता है, नीच का होता है, अस्त होता है, तो उस भाव जो है उस भाव से संबंधित संपर्क हमारे खराब होते हैं, वही हमारे साथ शत्रुता करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में जो षष्ठ भाव है, षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि होती है और वृश्चिक राशि का स्वामी अर्थात षष्ठेश या षष्ठ भाव के अधिपति या षष्ठ भाव के स्वामी वो है मंगल देव। मान लीजिए मिथुन लग्न में षष्ठ भाव के स्वामी जो है मंगल देव, वो बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में अर्थात कर्क राशि में, अपने नीच राशि में। और द्वितीय भाव जो है वो परिवार का भाव है। अर्थात ऐसी स्थिति अगर बनता है तो आपके जो शत्रुता अपने परिवार वर्गों के साथ ही होता है। अगर परिवार वर्ग आपके साथ शत्रुता करते हैं तो जाहिर है कि आपका जो उन्नति है जीवन में वो हो नहीं पाता है, क्योंकि परिवार को लेके हमारा बहुत सारे जीवन की चीज़ें, बहुत सारे पहलू बहुत निर्भर करते हैं। सुख, शांति, सब कुछ द्वितीय भाव से पता चलता है, क्योंकि वो परिवार है, नियरेस्ट रिलेशन वही है। अगर परिवार वर्ग ही शत्रुता करते हैं तो हमारे जीवन में जो सक्सेस रेट है वो कम हो जाता है। इसलिए परिवार वर्ग के साथ आपको मित्रता रखने के लिए कोशिश करना चाहिए। शत्रु भाव अगर है तो उसको कैसे मिटाया जाए, शत्रु भाव को कैसे मित्र भाव में कन्वर्ट किया जाए, उसके लिए आपको प्रचेष्टा करनी चाहिए। मिथुन लग्न में तृतीय भाव में होते हैं सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी मान लीजिए छठे भाव में बैठे हुए हैं और उनके साथ ही पंचम भाव के स्वामी अर्थात शुक्रदेव वो बैठे हुए हैं और वो अस्त हैं। अस्त अर्थात उनका जो पावर है वो कम हो गया है। ऐसी स्थिति में छठे भाव में बैठे हुए शुक्र जो हैं, जो अस्त हैं, वो पंचम भाव के अधिपति हैं, पंचम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव जो है वो हमारा संतान का भाव है। इसलिए ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके संतान के साथ ही शत्रुता हो, अर्थात आपके संतान और आपके मतभेद हो, मनांतर हो। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी तरह से बच्चों को परवरिश करते हैं, उनको अच्छी तरह से पलाते बढ़ाते और अच्छी संस्कार दे के बड़े करते हैं, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो बच्चा बड़ा होके उसका कोई अपना ओपिनियन करे। उसका कोई मत हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, उसका पसंद अलग हो सकता है, आपका पसंद अलग हो सकता है।
इसी वजह से बच्चा जब बड़ा हो जाता है, ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके साथ उनका जो संपर्क है वो मधुर हो। इसलिए अगर मिथुन लग्न में पंचम भाव का स्वामी शुक्रदेव अगर अस्त हो जाता है सूर्य देव के साथ, ऐसी स्थिति में संतान के साथ आपका जो संपर्क है वो मधुर हो नहीं पाता है। हो सकता है उनके साथ आपको एक शत्रु भाव डेवलप हो। आइए चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल के लिए। मान लीजिए किसी का तुला लग्न है और तुला लग्न में षष्ठ भाव में होता है मीन राशि। मीन राशि के जो स्वामी हैं वो हैं गुरुदेव बृहस्पति। मान लीजिए षष्ठ भाव के जो अधिपति हैं गुरुदेव बृहस्पति, वो एकादश भाव में बैठे हुए हैं और एकादश भाव जो है वो मित्र का भाव है। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके जो मित्र हैं वो कभी शत्रुता कर सकते हैं। आपके मित्र जो हैं वो हो सकता है वो मित्रता कभी शत्रुता में कन्वर्ट हो सकता है, कोई भी वजह से। ऐसी स्थिति में आपको मित्रता को, मित्र के संपर्क को बहुत अच्छी तरह से निभाने की कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करनी चाहिए। मान लीजिए वही तुला लग्न में नवम भाव में होता है मिथुन राशि, अर्थात मिथुन राशि के स्वामी जो है वो बुधदेव है और वो आके भाव में नीच भाव में बैठे हुए, नीच राशि में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपके जो टीचर हैं, गुरु हैं, हो सकता है उनके साथ आपका संपर्क बहुत मधुर नहीं हो। कई बार ऐसा होता है आप इंटेलिजेंट हैं, आप अच्छे पढ़ते हैं, फिर भी आपके जो टीचर हैं, आपके जो गुरु हैं, वो आपको इतना पसंद ना करें, कोई भी वजह से। वजह कुछ भी हो सकता है, पर जो शिष्य और गुरु का संपर्क मधुर होना चाहिए, टीचर और स्टूडेंट का संपर्क मधुर होना चाहिए, वो हो नहीं पाता है। नॉर्मली क्या होता है, स्टूडेंट जो अच्छे पढ़ते हैं टीचर उनको प्यार करते हैं। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वो टीचर का चहेते स्टूडेंट हो जाते हैं, वो बहुत प्यार करते हैं। परंतु ऐसा कुछ स्थिति है, ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका कि अपने टीचर के साथ इतना अच्छा संपर्क नहीं हो पाते, वो ऐसी स्थिति में ही हो पाते हैं। चलिए हमारा थर्ड या लास्ट एग्जाम्पल जो है उसके बारे में विचार करते हैं। मकर लग्न। मकर लग्न में छठे भाव में मिथुन राशि आता है और मिथुन राशि के स्वामी जो हैं वो हैं बुधदेव। मान लीजिए बुधदेव तृतीय भाव में बैठे हुए हैं और वो मीन लग्न होने की वजह से वो उनका नीच राशि है। ऐसी स्थिति में हो सकता है आपके जो छोटे भाई या छोटे बहन हैं उनके साथ आपके मधुर संपर्क नहीं हो, या वही आगे चल के जीवन में आपके साथ शत्रुता करे। ऐसा कई बार होता है जहाँ एक प्रॉपर्टी होता है और बचपन से बड़े प्यार में रिश्ता निभाने वाले जो भाई बहन होते हैं या भाई भाई होते हैं, बहन बहन होते हैं, जब प्रॉपर्टी डिवाइड होने समय आता है, जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है, उस समय शत्रुता होता है या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, मन मुटाव होता है, जिस वजह से कि आपस में वो शत्रु हो जाते हैं। मकर लग्न में अष्टम भाव में राशि आता है सिंह राशि और सिंह राशि के स्वामी है रवि, सूर्यदेव। मान लो वो बैठे हुए हैं छठे भाव में। मकर लग्न में दसम भाव में आता है तुला राशि और तुला राशि के स्वामी है शुक्रदेव। मान लीजिए तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव अष्टम भाव के स्वामी सूर्यदेव के साथ छठे भाव में बैठे हुए हैं और वो अस्त हैं। ऐसी स्थिति में आपका कर्म क्षेत्र में आपके जो सहकर्मी हैं, आपके कलीग्स के साथ आपका शत्रुता हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है आप एक ही बिजनेस में हैं या एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो आपके साथ जो सहकर्मी हैं, जो कलीग्स हैं, उनके साथ आपका हमेशा फ्रेंडली हो, उनके साथ हमेशा आपका फ्रेंडली बिहेवियर हो या फ्रेंडली रिलेशन हो, ऐसा जरूरी नहीं होती है। एक सहकर्मी दूसरे सहकर्मी को ईर्ष्या भी कर सकता है ताकि उसका प्रमोशन नहीं हो, ताकि उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाए। ऐसी शत्रुता अगर हो तो हमारे परफॉर्मेंस खराब हो सकते हैं। इसलिए आपको आपके सहकर्मी के साथ, आपके कलीग्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, बहुत सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपको ये पता चले कि आपका शत्रु कौन है, आपके साथ शत्रुता कौन करता है, आपको कौन ईर्ष्या कर रहा है, अगर ये आपको पता चल जाए तो आपने सतर्क हो सकते हैं और जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ,
सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।